यहाँ जितने लोग बैठे हैं अगर यहाँ से जुड़े हैं तो सबकी अपनी कुछ अनुभूतियां होंगी। भले ही इस जगह पर आकर के आप लोग नहीं कह पाते हैं, हम लोग प्रयास यही करते हैं कि अपने अपने भावों के द्वारा हम पूज्य बाबा की अर्चना करें। और इसी क्रम में हम अपने छोटे भाई रविराज प्रताप मल्लिक जी को आमंत्रित करेंगे। ये वाणिज्यकर में एडिशनल कमिश्नर है इस मेरठ में। इनका पद मैं हर बार भूल जाता हूँ। सब कोई भूल जाता है इनका पद। इनसे इन्हीं बाबा के चरणों में लालित पालित रहे हैं, तो मैं इनसे निवेदन करूंगा मुझे बाबा के बाबा के स्मरण में अपने गांव पे हमने राम कथा, श्री नरेदास जी के शिष्य थे श्री मनमोहन दास शरणदास जी, उनका कथा चल रही थी, राम कथा चल रही थी गांव पे। पिताजी अस्वस्थ हो चुके थे, वहां पर उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। वहां से आए जब यहाँ दिखाने के लिए तो डॉक्टर ने जब जांच किया तो कहा कि इनको कैंसर हो गया पेट में और अंतिम चरण में है। मेरा विचार यह है कि इनका ऑपरेशन वगैरह ना कराया जाए, स्टंट डलवा दिया जाए जिससे कि पानी में पेट में जाता है। यह कार्यक्रम पिताजी से पूछा। पिताजी सुई तक लगवाने की इच्छुक नहीं थे। सुई भी लगवाना अगर होता था तो उनसे पूछना पड़ता था, 10 बार उनका आग्रह विग्रह करना पड़ता, तब वो सुई तक लगवाते थे। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा जब मजबूरी है तो करवाना है, पानी भी नहीं जा रहा तो करवा दो। करवा दिया। किसी तरह 2 दिन अस्पताल में रहे। उसके पहले भैया से ही पिताजी ने कहा कि लल्ला जी मेरा शरीर अब नहीं चल रहा, मेरी इच्छा है कि अब बाबा हमको शरण में ले लें, लेकिन एक इच्छा है कि सूर्य उत्तरायण हो जाते तो मैं जाता। नवंबर की बात है। और दूसरी इच्छा है कि शिवरात्रि दिन मैं जाता, ना तो शिवरात्रि दिन सोमवार को अवश्य। सूर्य उत्तरायण होते हैं। पिताजी को पहले ले गया हरिद्वार, वहां आयुर्वेदाचार्य जी श्री M.R. शर्मा साहब से दिखाया, उन्होंने दवा दी, चल रहा था उनका इलाज चल रहा था। 15 जनवरी जब बीतती है तो कहते हैं कि बेटा ये शरीर से कोई फायदा नहीं कि मैं किसी के सहारे चलूं, तो अच्छा है कि मैं इच्छा बदल गई, अब खाना पीना छोड़। और सचमुच खाना पीना छूट वैसे भी गया था, पेट में उनका कैंसर था तो भोजन जा नहीं रहा था, पानी नहीं जा रहा था। एक छोटे कप से दूध बड़े मुश्किल से दिन भर में लेते थे और वो चलता रहा। उसके बाद हम लोग उनको गोरखपुर ले आए, चल के अपने कमरे में गए और रहे। उसके बाद हम लोग को ये लगता था कि सोमवार को चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, आज चले जाएंगे। रोज रात को हम लोग महसूस होता था अब नहीं चल पाएंगे, अब नहीं चल पाएंगे। और अंतिम 2-3 दिन तो ऐसा हुआ कि भोजन पानी सब छूट गया। बाबा का चरणामृत और गंगा जल एक आधा चम्मच चल रहा था, लेकिन शिवरात्रि के दिन तक उनकी सांस चलती रही। शिवरात्रि के 10:35 पर दोपहर में हम लोग सबको आभास हुआ, सब लोग पास में बैठे हरे राम 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 हरे हरे के संकीर्तन, ओम नमः शिवाय के उच्चारण के बीच उन्होंने अपना शरीर त्यागा। यह कृपा किसी और की नहीं हो सकती है, केवल बाबा का। इतनी क्षमता केवल बाबा की है। महाराज जी ने अभी इस बात को कहा